हेलो एवरीवन। मल्हार चेस एकेडमी के मल्हार चेस 8th अंडर 15 टूर्नामेंट की पोस्ट गेम एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप पाटिल। आज जो हमारी 8th अंडर 15 चेस टूर्नामेंट हुई उसके गेम्स के हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए आज हम पहले राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले राउंड का जो गेम है, पहला अगस्त्या और भार्गव उनके बीच का, उसे हम ले रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस गेम एनालिसिस में मैं हमेशा कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ कि हमने कौन सी मूव खेलनी चाहिए, कौन सी मूव बेटर रहती है, ऐसे सिचुएशन में क्या करना है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो लीचेस का गेम एनालिसिस होता है या कोई भी सॉफ्टवेयर का गेम एनालिसिस होता है, वो हमारे गेम एनालिसिस से, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे गेम एनालिसिस से थोड़ा सा अलग रहता है। नो डाउट जो सॉफ्टवेयर बताएगा वो गलतियां हैं, बट सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक्यूरेसी के पीछे भागता है कि हर चीज़ उसको एक्यूरेट होनी चाहिए। हम कैसे करेंगे एनालिसिस? हम हर मूव के हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पे एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लर्नर ऑफ दिस गेम, हम क्या खेल सकते थे। हम अगर ज़्यादा एक्यूरेसी के पीछे भागेंगे तो शायद ऐसे हो सकता है कि हमारी रेटिंग जो है वो सॉफ्टवेयर के रेटिंग से बहुत कम है और हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि सॉफ्टवेयर 5-6 मूव्स के आगे की बात सोच रहा है और हमें वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। उससे अच्छा हम ऐसे करेंगे कि ये मूव पे क्या सोचना चाहिए था, ये मूव पे क्या करना चाहिए था, वो क्लियरली देखेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे 3-4 मूव्स, 5 मूव्स के बारे में हम सोच सकते हैं कि ऐसे होने के बाद क्या करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला गेम है हमारा भार्गव और अगस्त्य। इनके बीच में अगस्त्य व्हाइट की तरफ से खेल रहा है, भार्गव जो है वो ब्लैक की तरफ से खेल रहा है। E4, E5, बिशप C4, क्वीन F6। जैसे हम सीखते हैं क्लास में कि हमें हमारी क्वीन बहुत जल्दी बाहर नहीं लानी चाहिए। दिक्कतें होती हैं, हमारी डेवलपमेंट जो है वो पीछे छूट जाती है। गेम का जो स्पीड रहता है या जिसे हम टेम्पो कहते हैं, वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है क्योंकि अपोनेंट जो है वो आपके क्वीन को भगाने के पीछे लगेगा और उसकी डेवलपमेंट करेगा और आपकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ये चीज़ों के बारे में। H3, नाइट A6। ओके, अभी नाइट अपोनेंट ने अवे फ्रॉम सेंटर खेला है। जो सेंट्रल स्क्वायर्स है E4, E5, D4, D5, ये स्क्वायर्स की तरफ गेम में या इनिशियल स्टेजेस में आपके सारे पीसेस जो है वो डाइवर्टेड रहने चाहिए। अब ये सिचुएशन में अपोनेंट ये पीस को कैप्चर कर सकता था, यहाँ पे डबल पॉन हो जाता था, एक वीकनेस क्रिएट हो जाती थी। तो वो हो सकता था। अपोनेंट ने खेला है E3, B5, ये फ्री पीस है, हैंगिंग पीस है। B क्रॉस B5, क्वीन D6, N C3, NE7, बिशप C4, बिशप B6, NG5, कैसल, क्वीन H5, अच्छी मूव है। क्वीन G6, ओके। बिशप क्रॉस F7, ये थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा है। यहाँ पे ऐसे हो सकता था कि आप क्वीन को कैप्चर करें, उसके बाद शायद से नाइट से कैप्चर हो या पॉन से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सचेंजेस हो जाते। यहाँ पे हम पॉन दे रहे हैं। देखो, नंबर ऑफ अटैकर और डिफेंडर अगर सोचे तो डिफेंडर 1, 2, 3, ये 3 डिफेंडर हैं और अटैकर इस पॉन पे कितने थे, सिर्फ 2, 1 और 2। तो ऐसे सिचुएशन में नंबर ऑफ अटैकर और डिफेंडर अगर सेम नहीं है या नंबर ऑफ अटैकर डिफेंडर से ज़्यादा नहीं है तो हमने कैप्चर नहीं करना चाहिए। ये ध्यान में रखना है, ये मिस्टेक हो जाती है। R क्रॉस F7, क्वीन H6, ये मूव तो शायद, जितना मुझे समझ में आ रहा है, माउस स्लिप की वजह से हुई होगी क्योंकि अपोनेंट जो है वो शायद, मैं श्योर नहीं हूँ बट शायद क्वीन क्रॉस H7 खेलना चाह रहा होगा। बिशप क्रॉस F2, बिशप क्रॉस F2 को किंग E2,
क्वीन क्रॉस F6, नाइट क्रॉस F7, क्वीन F6, रुक F1। अभी देखो ये नाइट जो है वो वैसे भी हैंगिंग था, यहाँ पे हम लेके आ सकते थे, बचाना ही था तो, बट उतना कुछ फायदा नहीं हो सकता था उसका। क्वीन F7, रुक क्रॉस F2, क्वीन H5 चेक, किंग F1, G6, D3, G5, G4। अब G4 में क्या हो रहा है, ये जो पॉन वो हैंगिंग है, प्लस आपको चेक मिल रहा है, और उसके बाद ये पॉन भी जा रहा है। तो ये थोड़ा सा हमने ध्यान में रखना है कि फ्री पीसेस ना दें। ज़्यादातर जब हम सीख रहे होते हैं तो यही प्रॉब्लम्स आती है कि हमारे पीसेस जो है वो ज़्यादा जाते हैं। तो एक मैं सिंपल हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आप अपने हर पीस को अपने फैमिली मेम्बर की तरह सोचो, जिसकी वजह से थोड़ा सा पीसेस पे इमोशनल अटैचमेंट आ जाता है, बच्चे पीसेस को प्रोटेक्ट करना सीख जाते हैं। जितनी देर हम ये चीजें उनको बार बार दोहराएंगे कि आप आपके पीसेस को फैमिली मेंबर की तरह सोचो, तब तक वो पीसेस को प्रोटेक्ट करेंगे। एक बार जब वो पीसेस को प्रोटेक्ट करके चलने लगे, तो हमें ये चीज बदलनी है। हमें क्यों बदलनी है, क्योंकि बाद में सैक्रिफाइसेस देने होते हैं अगर आपको गेम जीतना है तो। बट तब तक, जब तक आप आपके पीसेस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ तो मुझे अच्छी लगती है कि हम बच्चों को वैसे बताएं। बाकी पेरेंट्स जो है वो डिसीजन ले सकते हैं ये बारे में, या बाकी कोचेस भी ले सकते हैं, बट थोड़ा सा हम पीसेस को प्रोटेक्ट करने के पीछे भागेंगे। हमेशा हैंगिंग पीसेस नहीं देने। किंग E1, क्वीन क्रॉस G4। अभी ये बहुत सारा लॉस हो जाता है। B3, क्वीन G1, रुक F1। रुक F1 बहुत गलत मूव है, क्योंकि ये पीस वापस हैंगिंग है। ये गेम में आपको हैंगिंग पीसेस बहुत दिख रहे हैं। रुक B8, रुक B1। अब ये मुझे पता नहीं चला ये अपोनेंट ने क्या खेला है, भार्गव ने। रीजन क्या है, क्वीन इतनी अच्छी काम कर रही थी, उसको आपने फ्री में दे दिया है। अब फ्री में दिया है तो अगस्त्या ने भी क्या करना चाहिए था, रुक से कैप्चर नहीं करना चाहिए था, नाइट से कैप्चर करना चाहिए था, जिसकी वजह से ये पॉन पे अटैक जो बना है इस रुक का, वो रुक जाए, है ना। तो अगस्त्या ने कैप्चर किया, वापस कैप्चर हुआ। C4, नाइट C5, नाइट C5 को रुक D1, H6, D4। वापस ये जो पॉन है वो हैंगिंग है। आपको मानो अगर किसी पीस को कैप्चर करना ही है या थ्रेड देनी है, तो आप क्या कर सकते हो ना, तो सबसे पहले खुद के पीसेस को प्रोटेक्ट करो, बाद में दूसरे के पीसेस को मारने जाओ। ये भी हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई आपके फैमिली मेंबर को मार रहा है, तो आप उनके फैमिली मेंबर को मारने के पीछे भागोगे, या वो लोगों को मारने के पीछे भागोगे, खुद को प्रोटेक्ट करने के पीछे भागोगे। एकदम सीधी सी बात है कि खुद के जो मेंबर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भागोगे। तो ये हमने करना है। ये पीस जो है वो हैंगिंग हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते थे, पहले इसको बचा लो। फॉर एग्जाम्पल आप नाइट को यहाँ पे रखो, या कोई और मूव खेल लो जिससे वो पीस प्रोटेक्ट हो जाए, और उसके बाद लगे तो आप अटैक करो। ये थोड़ा सा गलत हो जाता है यहाँ पे। बिशप B7, ओके। अभी यहाँ पे अगर हम देखें, तो अपोनेंट के पास बहुत अच्छा ऑप्शन था कि वो गेम में वापस आ सके। उसके पास पोजीशन बहुत अच्छी थी वाइट के पास, बट अपोनेंट खेल सकता था ये। रुक यहाँ पे लाओ, किंग यहाँ पे आएगा, तो उसके बाद आप ये पॉन कैप्चर करो, फिर चेक आ रहा है, किंग जो है वो कहीं तो मूव हो जाएगा, आपको बेनिफिट मिल रहा है कुछ ना कुछ। तो हम ये कर सकते थे।
अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो चेकमेट हो गया है अपोनेंट, है ना। तो कैसे चेकमेट हो गया है, जाहिर सी बात है कि उसने पॉन्स को देखा नहीं है। अब ये जो सिचुएशन है, अगर हम देखें, ब्लैक कंपैरेटिवली अभी वीक पोजीशन में था, है ना। यहाँ पे अगर हम जाएं तो ये पोजीशन में ब्लैक कंपैरेटिवली वीक है। ठीक है, ये दो पॉन्स है एक्स्ट्रा, बट एक रुक नहीं है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता था। वाइट ने ओवरलुक किए कोई पोजीशंस। अभी इस पोजीशन में भी अगर वाइट ने इसे कैप्चर करा होता तो भी बहुत अच्छी पोजीशन आ सकती थी। बस ध्यान रखना है कि अपोनेंट का वाइट बिशप है, आप उसको सारे पीसेस को ब्लैक में रखें। तो ठीक है, ये गेम में तो हमने हैंगिंग पीसेस ज्यादा देखे। अगला गेम देखते हैं हम। अगला गेम जो है वो जिग्नेश पाटिल और जिग्नेश मराठे के बीच में है। यहाँ पे जिग्नेश मराठे जो है वो जीता है। देखते हैं क्या क्या हुआ है। E4, E5, NF3, NC6, BC4, ओके, NF6, D3, बिशप C5, बिशप C5 को C3, D6, D4, E क्रॉस D4, C क्रॉस D4, बिशप B4 प्लस, बिशप D2। बिशप D2 से मुझे लगता है कि नाइट वाली जो मूव है वो भी अच्छी थी। N क्रॉस E4, E3। E3 गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पे बिशप मिल रहा है। नाइट यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद आप अटैक कर सकते हो पीसेस को लेके। कैसे, क्वीन से ये चेक दे दो, नाइट वापस जाएगा, ये पॉन को पुश करो, नाइट पे प्रेशर है, ये नाइट हैंगिंग है, ये आपको बेनिफिट मिल सकता था। अभी देखो हम ये कितने मूव्स आगे का सोच रहे हैं। यहाँ पे नाइट आने के बाद आपने बिशप से बिशप को कैप्चर करना है, पहली मूव आ गई। नाइट से ये बिशप आ गया, अपोनेंट की पहली मूव। क्वीन से आपने चेक दिया, दूसरी मूव। नाइट बीच में आया वापस, क्योंकि अभी फिलहाल तो नाइट हैंगिंग था। नाइट वापस आया, अपोनेंट की दूसरी मूव। ये पॉन को आपने पुश किया, ये तीसरी मूव आ गई। ये तीसरी मूव के बाद ऑब्वियसली आपको ये नाइट तो मिल रहा है, अगर कोई भी सिचुएशन आ भी जाए तो भी ये नाइट तो मिल ही रहा है, और उसी के साथ ये जो नाइट है वो फ्री है, हैंगिंग है। तो तीन मूव्स के बारे में तो हम सोच सकते थे ये सिचुएशन से। ठीक है, चलो मान लो कि ये हो गया E3। E3 पे बिशप क्रॉस D2। अब नाइट क्रॉस D2 दिख रहा है हमें, बट अगर हमने क्वीन क्रॉस D2 कर दिया तो वो सबसे बड़ी ब्लंडर है। नाइट दिख रहा है, ये नाइट है, ये नाइट है, हमने क्वीन से क्यों मारा वो पता नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हो गई कि क्वीन हम दे रहे हैं। अभी हमें यहाँ पे कैलकुलेशंस करने हैं, क्वीन की वैल्यू कितनी है, नाइट की कितनी है, बिशप की कितनी है। ये सारे कैलकुलेशंस हमेशा दिमाग में रहने चाहिए हमारे, तभी हम गेम को अच्छे से खेल सकते हैं। क्वीन E7 चेक। अभी तो चलो गेम काफी लॉस पोजीशन में ही है इनिशियल से। BG4, H3, बिशप क्रॉस F3, G क्रॉस F3, ND4। ND4 को नाइट ने बचा दिया, N क्रॉस F3। अभी यहाँ पे अपोनेंट इवन बिशप क्रॉस F3 कर सकता था, बिशप क्रॉस F3 से ये नाइट बच जाता था, अपोनेंट ने नहीं करा। क्वीन क्रॉस वापस, ओके, और एक हैंगिंग पीस। ऐसे लग रहा है कि हमने ये जो गेम है वो गेम में ज्यादा सोचा नहीं है, बस खेलना है तो हम खेल रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। Queen E4 आ गया, ये आ गया, Queen F2, किंग आ गया, और ये चेकमेट, एकदम सिंपल सा चेकमेट है। ये जो गेम है, ये गेम में तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जिग्नेश पाटिल ने वो देखा नहीं है पोजीशन अच्छे से, उसने सोचा नहीं है ये बारे में। पीसेस जब फ्री में जा रहे हैं तो हमने हमेशा सोचना चाहिए।
और हमेशा कैलकुलेट करना है कि नाइट से अगर ये मर रहा है तो हम क्वीन क्यू दे, है ना। तो हमेशा कैलकुलेशंस रहने चाहिए। अब नेक्स्ट मूव की सॉरी नेक्स्ट गेम की तरफ जाते हैं। ये गेम जो है ये विराज और प्रमोद के बीच में है। अभी विराज जो है वो वाइट से खेल रहा है, प्रमोद जो है वो ब्लैक से खेल रहा है। प्रमोद यानी हमारे यहाँ पे एक प्लेयर है हिमांशु, उसका गेम मैं बता रहा हूँ। वो प्रमोद पवार ये आईडी से खेलता है। E4 आ गया, E5, NF3, NF6, N x E5, Queen E7, D4, D6, NF3, N x E4, Queen E2, Bishop G4, Knight BD2, B x F3, G x F3, N x D2, Queen x E7, Bishop x E7, Bishop x D2, NC6, लॉन्ग कैसल। ओके, चलो काफी अच्छा हुआ है गेम। N x D4, N x D4 पे बिशप, ठीक है बिशप यहाँ पे आ गया ये मूव के लिए। अच्छा डायगोनल मिल रहा है। अपोनेंट ने ये पॉन खाया है। ओके, B x G7, B x G7 पे रुक G8, रुक G8 पे बिशप वापस, BG5 प्लस, रुक सॉरी B1, लॉन्ग कैसल, बिशप C4, RG E8। अभी देखो बिशप C4 पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पॉन है वो हैंगिंग है। हमने क्या करना चाहिए, ये पॉन को बचाना है ना। हम ये पॉन को बचा नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अटैक के बारे में ही सोच रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। बिशप x F7, रुक E2, रुक E2 पे बिशप H5, बिशप H5 पे रुक x F2, रुक x F2 वापस वही हो रहा है। यहाँ पे हम बचा सकते थे, हमने बचाया नहीं है। यहाँ पे पॉन को बिशप से मारा है, बिशप से मारने की जरूरत ही नहीं है। आपको दिख रहा है वो मारने वाला है, और आप अभी फिलहाल पॉन डाउन है ना, तो आपने वो करना नहीं है, वो ध्यान में रखना है। रुक x F1, रुक D7, रुक F8 प्लस, रुक D8। ये चेक का कुछ मीनिंग बनता नहीं है वैसे। चेक देने से अच्छा था कि आप क्या कर सकते थे यहाँ पे, ये सिचुएशन में आप थोड़ा सा अपना जो कोई बैक रैंक है उसको आप पहले ठीक करा सकते थे, और ये एक्सचेंज भी हो जाता है अभी भी। वैसे भी बस अपोनेंट के पास एक ही पॉन जो है वो ज्यादा है ना। तो हम उसे बचाने की कोशिश में नहीं लगते, हम सिर्फ एक्सचेंजेस के पीछे भागते हैं। तो भी इट वाज मोर और लेस गुड। अभी देखो यहाँ पे ये आपका बिशप जा रहा है, जैसे मैंने बताया। कोई आपके पीस को मार रहा है तो आप सोच रहे हो कि चलो ये पीस को हम मारते हैं और उसके बाद अपने पीस का देखा जाएगा। ये गलत है। सबसे पहले अपने पीस को बचाओ। वो आपके लिए काम कर रहे हैं ना, तो आपके लिए काम कर रहा है तो उसको तो बचाना पड़ेगा। अभी ये मुंह की वजह से क्या हुआ देखो, रुक G3 की वजह से सबसे बड़ा ब्लंडर है। बिशप x H2 हो गया, रुक पे अटैक है, और ये बिशप पे भी अटैक चढ़ा हुआ है। तो दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, है ना। और ये तो देखो, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ये बिशप को बचाने की एक टेक्निक थी। रुक को आप F3 में लेके आते, रुक को F3 में लाना अच्छा था। आपने ये किया है, चेक देने की कोशिश आप पिन कर रहे हो, बट पिनिंग का पॉइंट नहीं है यहाँ पे। अभी देखो आपकी ये सिचुएशन है, आपके पास अभी दो पॉन जो है वो कम है। अपोनेंट जो है वो आराम से जीत रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पास्ट पॉन बना हुआ है ना। पास्ट पॉन बने के बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता है आपके पास, अगर वो प्रमोट कर ही जाए तो। अभी देखो यहाँ पे भी वो उसके बिशप को लेके आ सकते थे, बिशप बच जाता है। उन्होंने करा नहीं वैसे।
चलो, ये गेम में भी हमने देखा है कि अपोनेंट ने ज़्यादा सोचा नहीं है, बीच बीच में कुछ अच्छे मूव्स आए, बट एट द एंड जो गेम में गड़बड़ी हुई थी, फॉर एग्जाम्पल रुक वाली जो मूव थी, रुक G3 वाली, ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपने आपके बिशप को बचा लिया होता तो भी अपोनेंट सिर्फ एक ही पॉइंट प्लस था, वो भी आपके लिए अच्छा रहता था। अब नेक्स्ट गेम की तरफ बढ़ते हैं। इस राउंड का आखिरी गेम है वो, सॉरी, ये गेम अभी हो गया, तो हमने 3 गेम्स अभी डिस्कस करे हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कल सेकंड राउंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।